बोलिए श्री प्रयागदास जी महाराज की जय। जीवन में विपत्तियां हमेशा भगवान की ओर ले जाती हैं, क्योंकि जब चारों ओर का संदेश मतलब सहारा टूट जाता है तब वो भगवान की ओर चलता है। प्रयागदास जी का नाम पहले था प्रयाग दत्त और ये मिथिला में रहते थे। इनके पिताजी बड़े विद्वान थे और बड़े ज्योतिषाचार्य भी थे, जिसके कारण इन्हें हजारों लोग माना भी करते थे। इनके बहुत शिष्य भी थे, जो शिष्य इनके द्वारा अपना सब कुछ दिखाया सुनाया करते थे। इस तरह से इनके पास काफ़ी धन था। लेकिन समय का ऐसा फेर हुआ कि प्रयागदत्त के पिताजी संसार छोड़ करके चले गए। अब तो माता जी के ऊपर महान कष्ट हुआ, और कष्ट जब आते हैं तो एक के ऊपर एक अवश्य आते। वो किसी काम से बाहर गई हुई थी, पुराना घर माने घर तो था लेकिन कच्चा घर था। पता नहीं कैसे आग लग गई कि पूरा घर जल करके नष्ट हो गया। जो भी संपत्ति उनके पास थी वो भी सब जल करके भस्म हो गई। अब बचे बेटा और माँ, उसी घर में किसी तरह से ठीक करके और रहने लगे। अब हुआ क्या कि जब कुछ बड़े हुए प्रयागदत्त तो पढ़ने के लिए स्कूल जाते हैं तो और लड़कों के पास कई कपड़े रहते थे। आज ये पहन के जा रहे तो कल कोई और पहन करके, लेकिन इनके पास तो केवल एक ही, उसी को पहनते थे। माँ उसे रात में साफ कर देती थी और सुबह उसी को पहन के चले जाते थे। कभी कभी सूखते भी नहीं थे तो गीला कपड़ा पहन के चले जाते थे। तो लोग चिढ़ाया करते थे, जो बालक थे चिढ़ाते थे कि देखो ये निर्धन का बालक है, लेकिन ये कुछ नहीं कहते थे, बड़े दुखी हो जाते थे। तो एक दिन आ करके वो माँ के पास स्कूल नहीं गए, आ करके रोने लगे। कहे माता जी ये तो बताओ, लोगों लड़कों के पास कितने प्रकार के कपड़े हैं, रोज बदल बदल के जाते हैं, और हमारे पास केवल यही भर है, तो क्या दूसरा कपड़ा नहीं? तो माँ की आंखों में आंसू आ गए। कहा बेटा पढ़ना चाहिए, कपड़ों में क्या रखा है, पढ़ना चाहिए। कहा ये तो बताओ, और की भी तो बहनें हैं, उनके पिताजी हैं और भी भाई हैं, तो क्या हमारे कोई नहीं है? अब माता जी ने सोचा इस बालक को कैसे समझाएं। तो उन्होंने कहा बेटा तुम्हारे पिताजी तो नहीं हैं, स्वर्गवासी हो गए हैं, लेकिन तुम्हारी बहन जरूर है, बहन है और बहनोई है, लेकिन बहुत बड़े आदमी है बेटा, उनको समय नहीं मिलता है। राजा है ना, तो राजकाज काफ़ी लंबा होता है, तो उन्हें टाइम नहीं मिलता है। तो प्रयाग दत्त ने पूछा कि राजा हैं तो कहाँ के राजा हैं? कहा अयोध्या नगरी के राजा हैं। अच्छा, क्या नाम है उनका? कहा राम जी कहते हैं उनको। अच्छा, और बहन का नाम क्या है? कहा उनका नाम किशोरी जी है। कहा तो कभी आज तक तो आई नहीं इधर, मैं तो इतना बड़ा हो गया, आज तक कभी ना बहन आई और ना बहनोई आए, कभी तो बुला लिया करो। कहा देखो बेटा अपने घर में गरीबी है, और राजा महाराजा ठहरे, अपने यहाँ बैठने की व्यवस्था तक तो नहीं है ना। कहा तब तो मैं तो जा सकता हूँ ना उनके यहाँ। कहा हाँ बिल्कुल जा सकते हो, लेकिन अभी नहीं, अभी तू छोटा है, अभी पढ़ा कर। इस तरह से वो अपना मन मार करके बड़ा दुखी रहता था प्रयागदत्त। जब कुछ दिन और हुए तो फिर से कहा कि माता जी अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ ना, जा सकता हूँ। कहा हाँ बेटा तुम जा सकते हो, लेकिन कुछ दिन और रुक जाओ। छोटा था बेचारा। कहा कुछ बड़े हो जाओ, कम से कम ये जंगल की यात्रा तो तुम्हें चलनी पड़ेगी ना, इधर थोड़ा बहुत दूर है, अयोध्या नगरी बहुत दूर है, इसे कुछ दिन और रुक जाओ। माँ की बात को मान करके प्रयागदत्त बड़ा दुखी हो जाता था।
कि वो कब समय आएगा कि मैं अपनी बहन को देखूं। बड़ा दुखी होता था। अब बालकों के भाव हैं जिसमें लग जाएं, उससे बढ़कर के क्या होता है। अब एक दिन रोने लगा, नहीं मैं तो जाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। अब मैं तो इसी तरह हमें कहती रहती है भी बड़ा हो जा, कब कब बूढ़ा हो जाऊंगा तब जाने देगी। अब मैं तो जाऊंगा, मैं दौड़ सकता हूँ, चल सकता हूँ, सब तो करता हूँ। अब माता जी का काम क्या था कि घर में तो कुछ रहता नहीं था। कभी कभी दूसरों के घर से मजदूरी करके या मांग मूंग करके लाती थी। तो वो कुछ आटा घर में, उसने चावल का आटा, उसने उसको भूंजा भांजा किसी तरह से, और एक वो क्या कहलाता है वहाँ पर, कोई एक व्यंजन बनता है वहाँ पर, हाँ हाँ जी, कसाव। तो वो बना करके और दिया। तो कहा बेटा इसको तुम दे देना अपनी बहन को, वही जो सत्तू अत्तू में बांध रही हूँ इसको तुम रास्ते में खाते जाना। लड़के को कहाँ भूख कहाँ प्यास, उसने वहीं से दौड़ लगाई। अब वो कहाँ किस तरफ अयोध्या है, रास्ता चल रहा है कि चलो भाई, बताया माता जी ने कि रास्ता यही है। अब वो कभी दौड़ता कभी बैठ जाता, अब लड़का ही है उसकी, और जहाँ रात हो जाती जंगल में ही वहीं पेड़ के नीचे बैठ जाता, और जो बहन की पोटली थी उसको पेड़ में बांध देता था कि नीचे ना रखे, नहीं कोई ले जाएगा तो क्या करूँगा। माँ बहन पूछेगी कि क्या दिया है माँ ने, तो फिर मैं क्या बताऊँगा। इस तरह से करते करते कई दिनों में वो अयोध्या के पास पहुँचता है। वहाँ पर सरजू जी का दर्शन किया, वहाँ संत महात्मा थे। उसने कहा महाराज ये तो बताओ, ये जो सामने नगर दिखाई दे रहा है ये कौन सा नगर है। संतों ने कहा कि ये तो अयोध्या नगरी है बेटा। अच्छा, और ये नदी कौन सी, कहा सरयू। उसको याद आई कि माँ ने कहा था सरयू नदी पड़ती है और अयोध्या नगरी उस पार है। अब वो बड़ा प्रसन्न हुआ, सरयू में स्नान किया। सरयू में स्नान करने के बाद और अयोध्या में प्रवेश करता है। अब वो जहाँ भी जाता है, भैया क्यों हमारे बहनोई राम जी कहाँ रहते हैं, भैया हमारे राम जी कहाँ रहते हैं, वो हमारे बहनोई लगते हैं, राम जी कहाँ रहते, कौन बतावे। उस तरह की भावना के लोग हों तो बात अलग है, साधुओं में भी सभी कोई नहीं जानते, उस तरह की भाव वाले हैं नहीं। अंत में एक संत मिलते हैं, कहते हैं बेटा जिनको तुम पूछ रहे हो ना वो ये वही अयोध्या नगरी है। तो रहते कहाँ हैं, कहा बेटा इसके लिए तो हम भी कुछ नहीं कहते, ये वो अपनी इच्छा से तुमसे मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे, तुम चिंता मत करो। वो बेचारा पूरी अयोध्या नगरी, उस तरह की भी अयोध्या नगरी नहीं थी उस समय। अयोध्या नगरी अब वो चूँकि अब भगवान की दिव्य धाम है, वो अलग ही एक प्रकार का आनंददायक अयोध्या नगरी थी। अब उसे बड़ा आनंद आता था, लेकिन चिंता इसमें होती थी कि बताओ मिलते नहीं है, जो भी मैं जिससे पूछता हूँ कहता हम नहीं जानते, क्या करें। तो बेचारा लड़का दौड़ते दौड़ते थक गया, शाम होने लगी तो जाकर एक कुंड, क्या जानकी कुंड क्या है, उधर कहीं बैठ जाता है। अच्छा जी, हाँ जी। तो वहाँ पर जब बैठ जाता है और बड़ा दुखी हो करके रोने लगता है कि बताओ हमारी माँ ने कहा था कि तुम्हारे बहनोई वहाँ के राजा हैं, अब बताओ राजा हो करके भी और उनको पता नहीं है कि मैं आया हुआ हूँ। इस तरह बड़ा दुखी हो रहा था। उसी समय क्या देखता था, शाम का समय था, कि एक सफ़ेद हाथी में और राम जी महाराज बैठे हुए हैं, राजकिशोरी जी भी सिंहासन में विराजमान हैं, और वो हाथी चला आ रहा है। और जब चला आ रहा है जहाँ पर वो बालक बैठा हुआ था प्रयागदत्त, वहीं हाथी भी आकर के बैठ जाता है। जब बैठ जाता है तो दोनों युगल सरकार हाथी से नीचे उतरते हैं, और जैसे ही अपने देखते हैं कि ये कोई लड़का बैठा है उनके अपने उस हिसाब से, तो उन्होंने राम जी महाराज ने कहा कि अरे भाई हम तो तुम्हारा पता लगा लिए रहे हैं, लेकिन आप अब हमारा काम इतना ज़्यादा था कि हमने सोचा कि पहले काम निपटा लें तब फिर
आपसे मिले तो हमारा काम हो गया है, अब हम तुमसे मिलने के लिए आए हैं। अब जैसे ही राम जी को देखा, राम जी से तो ज़्यादा प्रेम था बहन से, तो जैसे ही अपनी बहन को देखा तो बहन जिस तरह से अपने भाई को हृदय से लगा करके लिपट के रोती है, ऐसे ही भाई लिपट गया और किशोरी जी ने भी लिपटा लिया और बड़ी देर तक रोते रहे, हृदय से रोते रहे। अंत में बहन ने प्रयाग दत्त के आंसू पोंछे और पोंछने के बाद अपने गोद में बैठा, छोटे थे, गोद में बैठाया, कहा भैया ये तो बताओ माँ ने क्या भेजा है। तो वही पोटली दे दिया, कहा इसमें दिया है जो दिया हो मैं नहीं जानता हूँ। उसको खोला तो उन्होंने 2 पीस ले लिए और बाकी लौटा दिया, कहा इसको तुम खा लेना। देने के बाद कहा ऐसा है कि अब हम लोग अब जा रहे हैं, अब आप जाइए अपने घर, क्योंकि माँ बहुत चिंतित है, तुम काफ़ी दिन हो गए इसलिए बड़ी चिंता कर रही है, अब तुम दोबारा फिर आना। लेकिन उसका मन तो छोड़ने का हो ही नहीं रहा था, क्या करे कहाँ जाए। कहा बहन एक तो दिनों में आज मिली हो, मैं ही आया हूँ, तुम्हें अपने माँ की नहीं लगती है कि वो अकेले रहती है, बड़ी दुखी रहती है, तुम्हारी चिंता करती रहती है, और आप यहाँ अब भाई महारानी हो ना, तो कहाँ से गरीब माँ की चिंता करोगी। अरे कहा भैया ऐसा मत कहो, ऐसा कहा मैं ऐसे ही नहीं सही कह रहा हूँ, चलो मेरे साथ चलो। कहा नहीं भैया हम ज़रूर तुम्हारे साथ चलेंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी काम ज़्यादा है। ऐसा करके भगवान भी मति गति फेर देते हैं। ऐसा करके और हाथ ही में बैठे और जैसे ही आगे बढ़े वो अंतर ध्यान हो गए। अब चूंकि उस दर्शन को उसने किया अपने भाई बहन बहनोई का, अब उसके हृदय में तो प्रेम भर गया। वो प्रेम में इतना रोया, इतना रोया, इतना रोया कि अब तो विरह सहन नहीं हो रहा उससे। वह वहीं पर मूर्छित हो करके गिर पड़ता है। जब गिर जाता है तभी एक महात्मा वहाँ से आते हैं, देखते हैं कि अरे इसके हृदय में तो भगवान का प्रेम समाया हुआ है, तो उठा करके अपनी गुफा में ले जाते, गुफा में ले जा करके उसे पाड़ते हैं और उसे सचेत करने के लिए जो किया जाता है उन्होंने किया। तब बड़े मुश्किल से उसे चेत आया। जब उसे चेत आया तो पूछा महात्मा जी ने कि क्या हुआ बेटा। उनने सब बता दिया कि मेरी यहाँ बहन बहनोई रहते हैं, उनसे मिलने के लिए आया था, वो मिले हैं, जब से पता नहीं मेरे जीवन की क्या स्थिति हो गई मैं समझ नहीं पाता। मुझे एकदम लगता है कि ये प्राण निकल जाते तो ज़्यादा अच्छा रहता, उनका वियोग मुझसे नहीं सहा जाता है। महात्मा जी ने कथा सुनाई, वो समझ गए कि किशोरी जी ने और राम जी ने कृपा किया है। कथा सुनाई, कथा सुनाने के बाद उन्हें कुछ लगा कि चलो वो कौन है कैसे हैं वो ये अभी नहीं जान रहा है कि भगवान है, बहन बहन वही मानता। थोड़ी देर के बाद अब रात ज़्यादा हो गई थी, अब भूखे तो थे ही, बालक हैं, लेकिन शरीर में भान ना होने के कारण भूख तो लगती ही नहीं रही। उसी समय रात्रि के 1:30-2 बजे 2-4 औरतें साथ में और आती हैं, वो भी बड़ी सुंदर थी, और महाराज के सामने कहती हैं कि हमारे यहाँ आज भगवान की पूजा थी, इसलिए 2 थाल आप लोगों के लिए उन्होंने भेजा है, इसलिए इस प्रसाद को पा लीजिए। ऐसा कह करके और रख करके थाल और वहाँ से विदा हो जाती। अब साधु बाबा तो उनको देखते ही रह गए, अब वो भी देखते रहे प्रयाग दत्त जी क्या आखिर ये कौन है, कहाँ से आई क्या। और उस थाल में जो है ऊपर जो पत्ता ढका हुआ था, कमल का पुरैन का पत्ता बड़ा होता है, वो ढका था, और उसको जैसे ही खोल के देखा तो उसमें अनेक व्यंजन थे, अनेक प्रकार के व्यंजन उसमें थे। उन व्यंजनों को देख करके बाबा जी समझ गए कि ये सब प्रयाग दत्त के लिए किशोरी जी ने भेजा है। किसको चिंता है, अपने भाई के कारण उन्होंने भेजा है, और चूँकि साथ में मैं हूँ इसलिए उन्होंने मुझे भी अपना समझा, तभी तो भेजा। तो प्रयाग दत्त को महात्मा जी ने हृदय से लगाया और कहने लगे बेटा
आज तुम्हारे कारण जो है हमें कुछ न कुछ प्रसाद तो प्राप्त हुआ। देखो भक्तों को कभी ईर्षा नहीं होती है। भक्त कौन है जो ईर्षा नहीं करता है? ये नहीं कि इनको दर्शन हो गया हमको क्यों नहीं हुआ, अभी हम उस स्थिति में नहीं पहुंच पाए। उनको ये लगता है कि देखो इस छोटा सा बालक है, इस पर भगवान ने कितनी बड़ी कृपा किया और हम पर नहीं हो पाई। आखिर प्रसाद पाया दोनों ने। प्रसाद पाने के बाद अब वो स्वर्ण थाल थे तो उन्होंने उसे साफ किया साधु ने और उसे बांध करके और प्रयागदत्त को देने लगे। कहा बेटा ये तुम्हारे निमित्त आए हुए थे इसलिए तुम इनको ले जाओ। कहा महाराज जी हम क्या करेंगे इनको ले जा करके, हमारे घर में ये स्थिति तो है नहीं, इसलिए यहाँ आप अपने पास रखे रहिए। इसके बाद उन थाल को वहीं पर रख दिया गया और महात्मा जी प्रयागदत्त को कुछ दूर तक पहुँचाने के लिए जाते हैं और जब लौट करके आते हैं तो उन थालों को ले जा करके गणेश कुंड, एक कोई गणेश कुंड है वहाँ पर, उन थालों को वहाँ पर डाल देते। और वहाँ डालने के बाद फिर इधर प्रयागदत्त लौट करके जब अपने गांव घर आते हैं और घर में आया हुआ देख करके, और माता जी को तो बड़ी चिंता थी कि तो कई दिन हो गए, महीने लग गए और ये पता नहीं कहाँ कहाँ मन भटकता रहा होगा, ऐसा सोच करके अपने पुत्र को हृदय से लगा लेती हैं। हृदय से लगाने के बाद गोद में बैठाती हैं, लेकिन माँ को पूरा भरोसा था कि किशोरी जी राम जी जरूर इस पर कृपा करेंगे। और जैसे ही पूछा बेटा तुम बताओ तुम्हें बहन बहनोई मिले कि नहीं? अरे माँ वो तो बहुत बड़े आदमी, इतना उनके पास वैभव है कि मैं देख करके तो आश्चर्यचकित हो गया। और मालूम है बहन तो और अच्छी है। जैसे ही मेरे को देखा उस हृदय से लगा लिया, खूब रोई और मैं भी खूब रोया। बड़ी देर तक दोनों की स्थिति ऐसी बनी रही। फिर उन्होंने मुझे कहा, मैंने उनसे कहा कि आप कभी माँ का ख्याल नहीं रखती हो, आप माँ को भूल गई हो। तो उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, हम जरूर तुम्हारे साथ चलेंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। यहाँ तक की कथा हम आप लोगों ने श्रवण की। इसके आगे की कथा क्या है कल श्रवण करेंगे। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय।